हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। ये हमारी पार्ट 2 सीरीज होगी, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो चलिए, क्वेश्चन करने की अप्रोचेस हमारी वही रहेगी, जिसमें हम सारी चीज़ों को पहले लिखेंगे। जो भी हमें गिवन है, जो हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट। देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉरी, यहाँ पे हमें मास ऑफ वाटर गिवन है, जो कि है 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए, अब यहाँ पे वापस से हमें मोल्स को यूज करना है। तो मोल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से निकालना सीखा है, तो हम इसी फॉर्मूले में मोल्स को लिखेंगे कि मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए, अब हमें मास ऑफ वाटर तो गिवन है, पर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकालना बहुत अच्छे से सीखा है हमारे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है इज द सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट ऑन इट, सम ऑफ atomic masses या atomic mass of all atoms present on it, ये होता है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, एक एटम का मास 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास होता है 16, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास 18 ग्राम, या 18 यू भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि होता है यूनिफाइड मास किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का या एलिमेंट का भी बोल सकते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पर हम 18 ग्राम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया है। सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मास है हमारे पास वाटर का 18, और मॉलिक्यूलर मास भी हमारे पास निकल कर आया है 18। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आ जाएगा 1, और 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये रहा हमारा आंसर और ये रही हमारे क्वेश्चन करने की अप्रोच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2। इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं और आज के क्वेश्चन जो है हमारे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर ही बेस्ड है, जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम को निकालना सीख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। स्टार्ट करने की अप्रोच हमारी वही रहेगी, हम सबसे पहले सारी चीज़ों को लिख लेंगे यहाँ पे, जो भी हमें गिवन है और जो भी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, मास ऑफ CO2 जो कि है 44 ग्राम, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23। तो चलिए अब हम मोल्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो मोल हो जाता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवोगैड्रो नंबर से, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए यहाँ पर हम सारी वैल्यू को कंसिस्ट करते हैं। तो गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 44 एंड वी ऑल नो दैट कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 44 ही होता है। आप चाहे तो इसे साइड में कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, पर प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत बार ये चीज़ निकाल चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पे डिटेल में नहीं कर रहे हैं। तो ये निकल कर आ जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इसे 1 से मल्टीप्लाइड करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप चाहे तो मॉलिक्यूलर मास अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, आपको इसे खुद से करना होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है और 1 एटम का जो मास होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के 1 एटम के एटॉमिक मास से, जो कि होता है 16। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, दैट इज 44 ग्राम, या हम इसे 44U भी कह सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम्स। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। क्वेश्चन करने की अप्रोच बिल्कुल वही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो जो हमें गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर मास ऑफ हीलियम गिवन है और हीलियम एक हमारी इनर्ट गैस होती है
देखिए, और नंबर ऑफ एटम हमें यहाँ फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एटम इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम वी हैव टू फाइंड। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम, या फिर हम इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हमें एटम फाइंड करने हैं तो हम पर्टिकुलरली पार्टिकल का नाम लिखेंगे जो कि है एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। मास अपॉन मोलिकुलर मास, जो कि मोल का फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो वैल्यूज होती है 6.022 इंटू 10⁻23। चलिए अब देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम 4 ही होता है, तो यहाँ पे गिवन मास है 4, एंड जो मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम होता है वो भी 4 ग्राम ही होता है। तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और मल्टीप्लाई करने पर ये सेम वैल्यू ही हमें मिलेगी, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वी नो दैट molecular mass of एक्चुअली इसको इस तरह से लिखिए आप, मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम इज 4। यहाँ पे आप ग्राम या यू कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू और नीड। तो या तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है मास ऑफ कार्बन, तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ कार्बन is 12 gram, and we have to find the number of atoms present in 12 gram of कार्बन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम हमें फाइंड करने हैं। अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला हर बार लिखते हुए चलेंगे ताकि हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय गिवन मास, तो हम इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास multiplied by Avogadro number, which is 6.022 into 10⁻23। चलिए अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, दैट इज वी नो दैट molecular mass of carbon is 12
U, या इसे हम ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, इसे हम 12 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। सॉरी, चलिए 12 ग्राम पर मोल। चलिए, तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ को हमारे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मास है हमारे पास 12 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन भी हमारे पास 12 होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें मिलेगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए हर क्वेश्चन में ये 1 आ रहा है, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, यहाँ पे कोई भी और वैल्यू भी आ सकती है। चलिए, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक मोल में 12 ग्राम ऑफ, एक मोल जो कार्बन एटम है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है, होते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है मास ऑफ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन दैट मास ऑफ अमोनिया जो कि है 17 ग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय Na, जो कि हमारा एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन करके लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। एंड एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए यहाँ पर हम मास देख लेते हैं। मास ऑफ अमोनिया गिवन है दैट इज़ 17 एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इसे। तो चलिए इसे मैं साइड में कैलकुलेट कर लेती हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, वैसे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया भी 17 ही होता है, लेकिन हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का अमोनिया में, यहाँ पे अमोनिया लिख देती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 14
एंड हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास होता है 1, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 14 + 3 जो कि होगा 17 ग्राम पर मोल, या फिर हम इसे कह सकते हैं 17 AMU, एटॉमिक मास यूनिट भी हम इसे कह सकते हैं, या सिंपली U से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 17/17 जो कि हमारा मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया निकल कर आया है, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछे थे, तो हमारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसे शॉर्टकट तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे ही नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, और हम जानते हैं कि 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम निकालने हैं कि ऑक्सीजन के एटम कितने हैं इसमें, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले गिवन वैल्यूज़। तो हमें यहाँ पे गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे जो मास है वो है 32 ग्राम, और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन O2, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम किस तरह से निकालते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू n ओवर मास, ये जो है मास है, मास मोल्स n, स्मॉल n रिप्रेजेंट्स मोल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप ये सब चीज़ें पहली बार कर रहे हैं इसलिए इसको आपको पूरी डिटेल मेथड से मैं करवा रही हूँ। अदरवाइज़ देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 जो है वो भी 32 ही होगा, चाहे तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स है यहाँ पे, और एक एटम का मास 16 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 32 AMU, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट या 32 ग्राम पर मोल भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब देखिए यहाँ पे ये निकल के आया नंबर ऑफ़ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि रिप्रेजेंट करता है इतने एटम्स। दैट मीन्स इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ़ एटम प्रेजेंट है। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से आगे करेंगे। सिंस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट, यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूल कंसिस्ट 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 एटम therefore
हमें पता है यहाँ पे देखिए कि जो वन एटम होता है वो किसके, वन एटम की वैल्यू जो होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, सॉरी 23 होती है। तो 2 एटम की वैल्यू हम 2 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 1.200044 इंटू 10⁻23 एटम्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन एटम की वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं वन एटम की वैल्यू इतनी हो सकती है। कि एक एटम या एक मोल एटम में जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। एक मोल एटम इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट थे, ये हम इसे कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए अब यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट करने की आपको अप्रोच बताती हूँ। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकालने हैं। तो ये हो जाएगा, मास है 18 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर भी 18 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मोल निकल के आ जाएंगे 1 मोल। दैट मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर कंसिस्ट 1 मोल and we all know 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23। यहाँ पर हम अगर 1 मोल एटम लेंगे तो एटम लिख देंगे या किसी भी पार्टिकल्स को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 मोल हाइड्रोजन कंसिस्ट, सिंस 1 मोल हाइड्रोजन, इसे फिर से लिख देती हूँ, since 1 mole water consists 2 moles of hydrogen, atoms। तो यहाँ पर 1 मोल की वैल्यू इतनी है तो 2 मोल की 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाइड करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा अगेन 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन एटम्स भी लिख सकते हैं। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये शॉर्टकट तरीका इसका यही है कि हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या जो भी कुछ पूछा है उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी हम शॉर्टकट वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के मोल हो जाएंगे 28 बाय, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी 28 ही होता है। तो
ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यूज़। तो यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं 1 मोल। दैट मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट 1 मोल, एंड 1 मोल की वैल्यू जो है वो होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एटम, चूँकि ये सब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल ही लिखेंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अब देखिए, सिंस 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं हम। 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट molecule consist 2 mole of nitrogen atoms, 2 mole of nitrogen atom. So here 1 mole की वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। एक्चुअली इसको मैं सिंपल n लिखना है मुझे, नाइट्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन एटम, जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी 1.2044 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गिवन दैट, हम सबसे पहले लिखते हैं, स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही है, पर जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है तो हमें इसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ही जाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ, गिवन है मास ऑफ क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि है 73 ग्राम, एंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम्स निकालने हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू, मैं यहाँ एवोगैड्रो नंबर को सीधे ही लिख दे रही हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो मैं यहाँ निकाल दे रही हूँ। देखिए हाइड्रोजन का एक ही एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है। क्लोरीन का यहाँ पे एक ही एटम है और क्लोरीन के 1 एटम का मास होता है 35.5, जिसे हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ये निकल कर आ जाएगा 36.5 AMU, या एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम कहते हैं, या हम इसे ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय molecular mass of hydrochloric acid is 36.5 and multiplied by 6.022 into 10⁻23। तो अब देखिए हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आई थिंक 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे पॉइंट हटाकर यहाँ 0 लगा सकते हैं।
ये पॉइंट को हटाकर हमने यहाँ 0 लगाया, तो ये वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स में कट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे निकले हैं नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे टोटल एटम्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 73 ग्राम ऑफ HCl कंसिस्ट 73 ग्राम ऑफ HCl कंसिस्ट 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन। तो 1 मोल की वैल्यू जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो 2 मोल की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम्स। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अब देखिए यहाँ पे हमें 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में सल्फर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स फाइंड करने हैं। तो मैं इसे शॉर्टकट तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे हमें मास 98 गिवन है और H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मास भी 98 होता है। तो जब हम यहाँ पे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास रखते हैं फॉर्मूले में, तो ये निकल कर आ जाता है 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ 1 निकल कर आएंगे। और हमें पता है कि 1 मोल 98 ग्राम ऑफ H2SO4, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कंसिस्ट 1 मोल यहाँ पे हम 1 मोल, इसे ये पूरा मॉलिक्यूल है 1 मोल के वैल्यू के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंस 1 मोल ऑफ H2SO4 कंसिस्ट 1 मोल 1 मोल ऑफ H2SO4 consist 1 mole of sulfur atom, 1 mole of sulfur atom। तो हम यहाँ पे हमें पता है 1 मोल सल्फर एटम की वैल्यू, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज़ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4 के बराबर है, और जिसमें प्रेजेंट सल्फर एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन कि हम इसे किस तरह से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि अगर मुझसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मैं इसे कर सकती हूँ इस तरह से, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H2SO4। तो हम ऐसे ही करेंगे कि 1 मोल ऑफ H2SO4 यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं 4 मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ H2SO4, ये पूरा मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट कर रहा है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हमें पता है कि 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, तो 4 मोल की वैल्यू के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि हम किस एटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 4 आर एक्चुअली 24, 2.4088 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे उसमें हम किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एट STP, जो कि होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को करने की दोनों ही अप्रोच देखी है, एक हमने स्कूल लेवल से देखी है और एक हमने बिल्कुल शॉर्टकट तरीका देखा है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम गैशियस एटम के या मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे एट STP। टिल देन कीप वॉचिंग, गुड बाय।